ओके बेटा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके ये हेल्थ जो है इसका मीनिंग पढ़ेंगे। दैट इज हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। किसी इंसान की हेल्थ कैसी है, दैट इज कॉल्ड योर स्टेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, अगर ये नहीं कहा, ये जरूरी नहीं है कि हेल्दी इंसान वही होता है जिसको बीमारियां ना हो। ठीक है, गुड हेल्थ क्या मीनिंग होता है? गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के दो कंपोनेंट्स है बेटा, तीन है बेसिकली। इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी, इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफिकल्ट टास्क। किसी भी मुश्किल काम को करने की एफिशिएंसी इज कॉल्ड गुड हेल्थ। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो लेबर अपना आउटपुट दिखाता है उसको भी हम हेल्थ, गुड हेल्थ में काउंट कर सकते हैं। देन इज बेटा इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज, इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज विल ऑल्सो कम इन योर गुड हेल्थ। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर एसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ। ये आपके बुक में दे रखा है, आपका ग्रे बॉक्स है बेटा। गुड हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या हैं ये भी आपको करने हैं। एसेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहां से। और इसमें क्या क्या है वो लिखने की जरूरत तो है नहीं। लो डेथ रेट, लो इन्फेंटमेंट रेट, हाई एक्सपेक्टेंसी, हाई न्यूट्रिशंस लेवल्स। ठीक है बेटा। देन इज योर फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन मेल लाइफ। इज इट क्लियर? ये होता ही है क्योंकि जो फीमेल्स है उनको स्ट्रेस कम होता है, ये माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टडी हेयर, ये आप बुक से कर लेंगे। ठीक है, सिंपली था आपके, बट मैंने लिखा इसलिए ताकि आप उसको लर्न करें अच्छे से। देन इज बेटा डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कैसे डेवलप हुई हैं, इसके लिए बेटा फर्स्ट जो सेंटेंस है आपका, फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट। जो डेथ रेट है वो कम हुआ है, और कितना कम हुआ है? 1951 में कितना होता था? 27 पर 1000। और अब आप अगर देखें 2017 के हिसाब से तो डेट इज 6.3 पर 1000। देन इज आपका रिडक्शन भी हुआ है किसमें? योर रिडक्शन इज ऑल्सो देयर, रिडक्शन इन IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते थे उनका भी आपका ये रिड्यूस हुआ है। पहले ये होता था 1951 के अराउंड, इट वॉज योर 146 आउट ऑफ 1000 एंड नाउ एज पर 2017 डाटा इट इज 32 पर 1000। ठीक है, ये डिक्लाइन होता आ रहा है। देन इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है जिंदा रहने की, वैसे तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता बट अंदाजा ही लगाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी इंक्रीज हुआ है बेटा। 1951 में ये 32 साल होती थी, 32 ईयर्स, और आपके 2017 में दैट 18 में, सॉरी इन 18 इट इज योर 69.4 ईयर्स। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो डिफरेंसेस। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस, फोर्थ पॉइंट इज योर कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। जो बीमारी जानलेवा होती थी उनके ऊपर भी बहुत कंट्रोल हुआ है।
जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, चियस, स्मॉल पॉक्स वगैरह। एंड बच्चे डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइन इन, ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं आपके। हेल्थ सर्विसेज की फैसिलिटीज बहुत अच्छे इंप्रूव हुई हैं, इसीलिए ये पांचों के पाछे गुड रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू से दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस, पेंडेंस का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस हेल्थ फैसिलिटीज हैज इम्प्रूव्ड, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? तो यू कैन शो दिस 5 पॉइंट्स। क्लियर बेटा? डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट 5 साल के बच्चों का भी जो था मोर्टेलिटी रेट वो कम हुआ है। 1960 के अकॉर्डिंग ये 248 पर 1000 होता था, और अब बेटा ये 2017 में इट वॉज फाउंड टू बी 39 पर 1000। ठीक है, और आपकी जो एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, इन योर बुक अ टेबल इज देयर, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड टेबल नंबर 1, उसको बनाने की जरूरत शायद मुझे नहीं लगती, क्योंकि सिर्फ डाटा है। आप अच्छे से उस डाटा को एनालाइज कर लीजिएगा और उसको वहां से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप फ्रेम कर पाए उसको आप कर लेना बेटा, क्योंकि मैंने कई बार आपको डाटा एनालाइजेशन सिखाया है कि डाटा को एनालाइज कैसे किया जा सकता है। ऑन योर पेज 273 ये वाला आप खुद से कर लेंगे, है ना, योर सेल्फ। देन इज बेटा योर, इसके नीचे जो अपना असेस करके कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, नेशनल हेल्थ, आयुष्मान वगैरह, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में है, ये सब भी आप अच्छे से रीड करेंगे। देन इज योर हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर टॉपिक ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, कैसे चलता है? 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का। इंडिया हैज अ 3 टायर हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम 3 टायर का है। ठीक है, पहले आपका PHC, टायर 1 में आपका आता है PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। फिर आता है बेटा आपका CHS, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। और फिर आता है बेटा आपका सब सेंटर्स, सब सेंटर्स। ठीक है, ये टायर 1 है। टायर 1 में आपके आते हैं स्मॉल हॉस्पिटल्स जो टाउन्स में बनते हैं, जिनके अंदर एक डॉक्टर होता है और एक ANM होता है। ANM मीन्स ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ठीक है, इनका मेन काम होता है लोगों को हेल्थ केयर से रिलेटेड जागरूकता देना, इम्यूनाइजेशन देना, इंजेक्शंस वगैरह देना, इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड प्राइम ट्रीटमेंट जो है वो होता है। देन इज बेटा योर सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो है आपके टायर 2 में आते हैं। इन योर टायर 2 इट कम्स सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। इनमें क्या होता है बेटा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसके अंदर सर्जरी फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, सर्जरी फैसिलिटीज होती हैं, ECG फैसिलिटीज होती हैं और आपके एक्सरे फैसिलिटीज होती हैं। ये बड़े टाउन्स में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होते हैं। देन इज योर टायर 3। टायर 3 में है आपका टर्शियरी
हेल्थ केयर सेंटर्स, टर्शियरी हेल्थ सेंटर्स। इनमें बेटा आपको फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स मिलते हैं, जैसे कि आपका एम्स हो गया। एम्स का फुल फॉर्म आप सबको पता भी होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज होती हैं, जैसे आपका पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, और आपका NIMHNS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो बेंगलुरु में है, ये आता है उसके अंदर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स। फिर बेटा नेक्स्ट इज योर प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? आपके ये जो टॉपिक बचे हैं, दिस आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। दैट इज कौन कौन सा मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं? प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और बेटा मैं आपको दे रही हूं, आपका सिर्फ डाटा है, पढ़ लीजिएगा। हेल्थ हैज एन एमर्जिंग चैलेंज, हेल्थ एज एन एमर्जिंग चैलेंज, जिसके अंडर बेटा आपको 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आपको अच्छे से समझने हैं क्या क्या है उसमें। नहीं आए कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। देन इज बेटा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो आपके पेज नंबर 276 पे है। ये आपके पेज नंबर 275 पे था, ये भी आपके पेज नंबर 275 पे था। और इसके साथ साथ बेटा आपका ब्लू बॉक्स ऑफ पेज 276 एंड 2 ग्रे बॉक्स ऑफ योर पेज नंबर 275। इतना सा, मतलब 2 पेजेस का काम मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है। दिस यू हैव टू रीड केयरफुली। डिक्शनरी साथ में रख लेना, या फिर बेटा आप अंडरलाइन कर लेना, कुछ भी अगर समझ ना आए तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सो दिस इज योर चैप्टर इज ओवर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 12. Chapter number 12 we will start in next class, that is environment and sustainable development, and sustainable development. Is it clear beta? Hope you will have understood all the things explained today, and that's all for you beta. Thank you.